दोस्तों आम के पत्ते का दिया बना करके, यानी कि आम के पत्ते का दिया बना करके यदि आप इसको जला देते हैं और चौमुखी दिया बना करके आप इसको जला देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इस दिन, तो फिर आपके जो शत्रु हैं उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। शत्रु यदि बहुत बाहुबली बन रहा था, शत्रु बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा था, तो दोस्तों वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करवा सके। तो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और दोस्तों ये शत्रु नाश का सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि इसमें न तो आपको कोई पूजा पाठ करनी है, बहुत सरल उपाय है। बस केवल आपको 5 आम के पत्ते चाहिएंगे और 5 आम के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों हमारे देश में आम के जो पेड़ हैं वो इतनी तादाद में हैं कि चारों तरफ आपको आम के पेड़ ही नजर आएंगे। देखिए, आप किसी भी गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, तो आपको आम का पेड़ तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और घरों में भी दोस्तों आजकल आम के पेड़ लगे हुए हैं और पहले से लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको अब इसमें किस्म का कोई खेल नहीं है कि भाई इस किस्म का आम होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास पड़ोस में तोतापरी आम का पेड़ लगा हुआ हो सकता है किसी के बादाम आम का पेड़ लगा हुआ हो सकता है किसी के कोई और दूसरे आम का पेड़ लगा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। होना आम का पेड़ चाहिए, तो उसके आपको 5 पत्ते लाने हैं, केवल 5 पत्ते, ठीक है ना। तो आप जंगल में भी जा सकते हैं, गार्डन में भी जा सकते हैं, पार्क में भी जा सकते हैं। तो आम के आप 5 पत्ते तोड़ लाएं, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में उपाय में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम जरूर लिखें। और यदि आपको लगता है आपका कोई इष्ट देव ऐसा है जो आपको प्रसन्न करना है उसको, तो आप उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके जीवन में उजाला हो और आपके जो उपाय हैं वो काम करते रहें। वीडियो को लाइक करना में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, इसलिए लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो बहुत काम का है। देखिए वीडियो में अब मैंने आपको क्या बताया कि आम के 5 पत्ते आपको लाने। इसमें दिन कौन सा है? दिन है दोस्तों आपका शुक्रवार के दिन ला सकते हैं, और एक शनिवार और एक मंगलवार, ठीक है। ये 3 दिन ऐसे हैं जब इस आम के पत्ते का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आम के पत्ते घर पे ले आए। आम के पत्ते टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए कि बिल्कुल पूरे आम के पत्ते हों। पीले आम के पत्ते आपको नहीं लाने, बिल्कुल हरे ही लाने हैं। और आम के पत्ते छोटे नहीं लाना, अच्छे बड़े आम के पत्ते आपको लाने, ठीक है। इस क्वालिटी के आम के पत्ते आपको लाने, 5 आम के पत्ते आप ले आए। 5 आम के पत्ते लाने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, इनको घर ला करके इसको बढ़िया धो लेंगे गंगा जल से, या फिर आप पवित्र जल से धो सकते हैं। अपने जब पानी पीने का होता है उससे भी आप आराम से इसको धो सकते हैं। तो बढ़िया धो करके इसको थोड़ा सुखा लें इसका पानी। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसका आप बनाएंगे दिया। अब इसका दिया कैसे बनेगा? देखिए, आम के पत्ते का जो दिया बनता है वो स्टेपलर की सहायता से बनता है, तो आप स्टेपलर की सहायता से इसका दिया बना सकते हैं। हालांकि पूरा दिया नहीं बनेगा, इसमें कुछ बेस आपको लगाना पड़ेगा। तो एक मिट्टी का दिया ले लें और मिट्टी के दिए लेकर के 5 आम के पत्ते उस मिट्टी के दिए के आसपास लगाते हैं, तो एक तरह से आम के पत्ते का दिया ही हो गया, ठीक है ना। अब आम के पत्ते को स्टेपल करके ही लगाएंगे, क्योंकि है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, स्टेपलर होता है ना जो जिससे हम ये कुछ स्टेपलर तो आप जानते ही हो दोस्तों, ठीक है ना। तो स्टेपलर की सहायता से आम के पत्ते आपस में चिपका लेंगे, और चिपकाने के बाद वो जो बड़ा दिया होता है ना, ये मिट्टी का दिया, उसमें आम के पत्ते को बिछा लेंगे। अब आम के पत्तों को उसमें बिछा करके आप क्या करेंगे, उसमें देसी घी डालेंगे और रुई की बाती डालेंगे, है ना। देसी घी डालेंगे, रुई की बाती डालेंगे, फूल बाती, और फूल बाती डालने के बाद वो एक दिया बन जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अब इसमें आपको लिखना क्या है। देखिए, आपके शत्रुओं के कारण आप बहुत परेशान हो चुके हैं। सामने से आकर के शत्रु वार करता है, जबरदस्ती आपको मार गिराने की धमकी देता है। ऐसा शत्रु जो बाहुबली है वो किसी के बस में नहीं आ रहा, उसको लाख समझाने पे भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यानी कि शत्रु आपकी जिंदगी में ग्रहण लगा के बैठा है। शत्रुओं ने ठान लिए कि यार इस व्यक्ति की जीवन जो है मुझे बर्बाद करना है, तो वो करके रहेगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि नहीं यार ये शत्रु जो है मेरा जीवन बर्बाद कर देगा और शत्रु के कारण मेरी हाहाकार मच जाएगी, इस कारण से आपको करना क्या पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जैसे आप कोई शत्रु है, किसी शत्रु को आप नाम जानते हैं, तो आप उसका नाम सबसे पहले कागज की पर्ची पे लिख सकते हैं। दोस्तों कागज की पर्ची पे नाम लिखने का फायदा क्या होगा और उसको जलाना कहाँ पे पड़ेगा? देखिए, जो आपने आम के पत्ते का दिया बनाया है, आम के पत्ते का जो दिया बनाया है उसमें आप इसको जलाएंगे। लेकिन कैसे जलाएंगे? सबसे पहले आप एक सफेद कागज की पर्ची ले लें, सफेद कागज का टुकड़ा ले लें, और सफेद कागज के टुकड़े में आप अपने शत्रु का नाम लिखें काले कलर के मार्कर से। तो जैसे आप काले कलर के मार्कर से उस पर शत्रु का नाम लिखेंगे, तो उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों काले कलर के मार्कर से सफेद कलर की पर्ची पर जब शत्रु का नाम लिख देंगे तो उसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद, है ना, फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आपने उसको फोल्ड करा, तो फोल्ड करने के बाद दोस्तों आम के पत्ते इस पर बिछा देंगे। किस पर? दिए पर बिछा देंगे, और कागज की पर्ची जो है उस पर नीचे रख देंगे। किस पर? दिए पर, नीचे नीचे दिए पर रख देंगे। उसके ऊपर आम के पत्ते आपको बिछाने स्टेपल करके, ठीक है। अब क्या करना है आपको, या तो आप चाहें तो फूल बत्ती वाला दिया लगा सकते हैं,
और यदि आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन का पूरा ही नाश हो, देखिए यदि फूल बत्ती आप उसमें बनाएंगे ना तो आपके दुश्मन का नाश नहीं होगा, केवल उसका जो है थोड़ा सा बुरा होगा और वो आपसे दुश्मनी करना छोड़ देगा। लेकिन नहीं, कोई ऐसा दुश्मन है जो बड़ा ही खतरनाक है और वो आपको जान से ही मार देना चाहता है, जान पर ही बात बनाइए, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें चौमुखी दिया बनाना है। चौमुखी दिया बनाने से शत्रु की जान भी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें मैं निश्चित नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ शत्रु का बहुत बुरा होना शुरू हो जाएगा। शत्रु आपसे जो है जबरदस्ती जो प्रयोग कर रहा था, यानी कि आपके ऊपर जो शत्रु कुछ करवा रहा था, उसका असर तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यदि आपने चौमुखी दिया बनाया। तो आपको क्या करना है, 4 जो रुई की बत्तियां हैं लंबी लंबी वो लेनी है और चौमुखी दिया इसमें बनाना है। लेकिन इसमें डालना है दोस्तों सरसों का तेल। तो सरसों का तेल जो होता है वो कड़वा होता है और कड़वे तेल से ही हम शत्रु का नाश करना चाहते हैं, है ना। तो पर्ची नीचे रखें और चौमुखी दिया बनाएं, उसमें सरसों का तेल जलाएं, सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा कपूर भी डालें। कपूर जो है दोस्तों आपको नॉर्मल पूजा पाठ वाला कपूर ही लेना है ना। कपूर डालने के बाद उसको जलाना नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ पूरा दिया बनाने का तरीका। कपूर डालने के बाद आपने सरसों का तेल डाला बत्ती में, अब 4 बत्तियां लगा दी, सरसों का तेल डाला, उसमें कपूर डाला। अब उसमें डालेंगे आप सिंदूर। सिंदूर दोस्तों कौन सा डालना है, लाल रंग का सिंदूर। देखिए सिंदूर डालते समय आपको 3 बार सिंदूर छिटकना पड़ेगा। तो 1 चुटकी सिंदूर लेंगे और आप अपने शत्रु का नाम लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं बोलूंगा अजय नाश और सिंदूर छिटक दूंगा। फिर दूसरी बार सिंदूर उठाऊंगा, फिर बोलूंगा अजय नाश, फिर सिंदूर छिटक दूंगा। फिर तीसरी बार सिंदूर उठाऊंगा, फिर बोलूंगा सिंदूर और छिटक दूंगा, फिर बोलूंगा अजय नाश। इस तरह से 3 बार मुझे सिंदूर छिटकते हुए अजय नाश बोलना है। आपका जो भी दुश्मन है उसके आगे नाश लगा देना, ठीक है। अब ये दोस्तों करने के बाद, ठीक है, उस दिए को आपको पूरे घर में घुमाना है, बिना जले घुमाएंगे, है ना, बिना जले घुमाएंगे। दिए को जलाना नहीं है, बिना जलाए दिए को आपको पूरे घर में घुमाना है। घर आपका डबल स्टोरी है तो ऊपर भी घुमाना है, नीचे भी घुमाना है, सब दूर घुमाना है पूरे घर में, एक एक कोने में, है ना, जहां पर आपका कोई रूम में जाता नहीं ना, कोई रहता नहीं उस रूम में, वहां भी आपको इसको घुमाना है। अब दिए को घुमाने के बाद आप क्या करेंगे, इस दिए को लाएंगे बाहर आपके घर की चौखट पे, है ना। आपके घर की चौखट का मतलब क्या हुआ कि आपका मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से बाहर की तरफ, तो मुख्य द्वार से बाहर की तरफ आएंगे और बाहर की तरफ आ करके इस दिए को जला देंगे। दिए को जला करके इसको रख देंगे, बस। अब इस दिए को आपको देखना नहीं है, दरवाजे को बंद कर लेना है। ये दिया जैसे जैसे जलेगा दोस्तों आपका शत्रु भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने लग जाएगा। कपूर में बीच में आग लगा देना ताकि कपूर भी जल जाए। कपूर इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि जो पर्ची आपने रखी है वो पर्ची पूरी तरह से जलनी चाहिए। तो कपूर और सरसों के तेल की वजह से पर्ची जो है पूरी तरह से जल जाएगी, साथ में जो बत्तियां हैं वो भी जल जाएंगी। जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इस दिए को आपको लात मार देनी है। जब ये पूरी तरह से जल जाए ना, दिया जल के बंद हो गया, तो आपको इस पर लात मार देनी है। लात ऐसी मार रही है कि बिल्कुल नाली में जाके गिरे। बस आपका शत्रु दोस्तों आप इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो आप केवल किसी शत्रु का नाम पर्ची पर मत लिखिए, केवल शत्रु नाश लिखिए और बस इसी तरह की प्रक्रिया पूरी तरह से दोहराइए। तो दोस्तों ये कार्य जो है आपको मंगलवार के दिन करना है, शनिवार के दिन करना है और दोस्तों शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त, बड़ा तेजस्वी उपाय है। इस उपाय के बाद आपकी जिंदगी में शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।